हम लोग बेल्ट्रॉन का पीवाईक्यू कर रहे थे और उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस को भी देखे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आए हैं और सबसे ज्यादा बेल्ट्रॉन के एग्जाम में डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम होने वाला है और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें जो सीबीटी का एग्जाम है उसमें आपका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आता है स्टूडेंट। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा देखिए 3 चीज से ज्यादा क्वेश्चन आता है, वर्ड से, एक्सेल से और पावर पॉइंट से। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेड एक्सेल से सबसे ज्यादा आता है। तो उसका मैं सीरीज लेकर आया हूं, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और बहुत सारा चीज हम पीवाई ये जो पीवाईक्यू के आधार पे मैं यहाँ पे बताऊंगा कि देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यहाँ पे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम जूम करके और दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एमएस एक्सेल में, है ना, लिखा हुआ एमएस एक्सेल में एमएस का क्या मतलब। बताया जा रहा है कि एमएस एक्सेल में एमएस का क्या मतलब है, बताइए। तो यहाँ पे मेन सॉफ्टवेयर है, मेन सॉल्यूशन है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन है। जवाब दीजिए स्टूडेंट, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा ताकि आपको पता चल पाए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट। जो एमएस का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। बात समझ में आ रहा ना, एमएस का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक है, तो सी नंबर आप जवाब। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है स्टूडेंट, ठीक है, जिसका फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्कशीट को हम क्या कहते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सीट खुला हुआ रहता है, जैसे हम आपको दिखा देते हैं, आपको विंडो प्लस आर करते हैं, EXCEL, ये जो खुला हुआ रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो इस सीट को हम बच्चे क्या बोलेंगे, स्टूडेंट क्या बोलेंगे, जरूर आप जवाब दीजिए। तो पहला है स्प्रेडशीट बोलेंगे, ब्लैंक पेज बोलेंगे, वर्क एरिया बोलेंगे, नन बोलेंगे। चलिए सही जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे, जरूर जवाब दीजिए। क्या बोला, वर्कशीट को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। वर्कशीट को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वर्कशीट को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ए है ना, यहाँ पे आपको ए नंबर बोलेंगे। स्प्रेडशीट क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे स्प्रेडशीट बोलेंगे। एमएस एक्सेल में प्रत्येक फाइल को हम वर्कशीट बोल सकते हैं, ठीक है ना। एमएस एक्सेल में जो काम करते हैं उस शीट को हम क्या बोल सकते हैं, है ना, वर्क स्प्रेडशीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वर्कशीट को स्प्रेडशीट बोलेंगे। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैला हुआ शीट। इसमें रो एंड कॉलम, एक्सेल में रो एंड कॉलम का इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है कि कभी खत्म नहीं होता। जैसे हम इसको जूम कर लें, अब देखो हमें इधर हम राइट एरो दबा रहे हैं, जेड तक देखो यहाँ पे एरो चला गया, फिर ए आएगा, तो ये बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट, मतलब फैला हुआ शीट है। ठीक है ना। चलिए कंट्रोल होम कर दिए तो डायरेक्ट फर्स्ट में चले गए। तो क्या समझ में आया कि माइक्रोस लिखा हुआ वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं। तो वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे तो स्प्रेडशीट कहेंगे। क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट बोलेंगे, याद रखिएगा। ब्लैंक पेज तो अलग चीज है, ब्लैंक पेज है ना, बात समझ में आ रहा है। वर्क एरिया जो व्हाइट एरिया है उसको वर्क एरिया बोलेंगे, लेकिन एक्सेल का हम सीट को स्प्रेडशीट बोलेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इसको जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है एमएस एक्सेल वर्जन 2019 में कितने रो होते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2019 में एमएस एक्सेल का कितने रो होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आप इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वर्जन हो, 2007 के बाद ऊपर का कोई भी वर्जन हो, ठीक है ना, उसमें जो रो होता है 10,48,576 होता है। मतलब 10,48,576 रो होता है। हम इसको लाइव प्रूफ आप लोग को दिखा दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोले हुए, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप जूम कर लेते हैं। अब कीबोर्ड से देखिएगा, अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप जवाब दबावी एक्सेल को खोलने के बाद कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करिए। देखिए यहाँ पे
आपको दिखा दे रहा है, ये देखिए आप कितना है, 10,48,576 हुआ। आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आप देख रहे होंगे, हम डाउन में गए और यहाँ पे दिखा रहा है 10,48,576। क्या होता है स्टूडेंट? रो होता है। क्या होता है? रो होता है। क्या आप क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखिए, आप क्या लिखा हो, कंट्रोल टी से क्या खुलता है। देखो एमएस एक्सेल में स्टूडेंट कंट्रोल टी करते हैं तो क्या खुलता है, जवाब जरूर दीजिएगा। कंट्रोल टी से क्या खुलता है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। देखिए कंट्रोल टी से क्या होता है ना, टेबल खुलता है। क्या खुलता है? टेबल। हम आपको चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेकर, क्योंकि देखो जब हम प्रैक्टिकल जब बताएंगे ना तो आप लोग को दिमाग में 110% सेट हो जाए। मेरे पास कोई डेटा है, सबसे पहले मैं कोई डेटा को ओपन करता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं पढ़ाता हूँ, उसमें से कोई डेटा ओपन कर रहा हूँ। चलो देखो मान लो कि यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है, कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड रिकॉर्ड है यहाँ पे। देखिए मेरे पास, ये मेरे पास डेटा है। अब देखिए आप, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कुछ कॉलम को हटा देता हूँ। ये मेरे पास स्टूडेंट डेटा है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे ये मेरे पास डेटा है। क्या बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन में बोला गया कि कंट्रोल टी से क्या होता है। आप इसको सेलेक्ट करो। देखो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाओ और इसको सेलेक्ट करो और आप कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल टी। जैसे कंट्रोल टी करेंगे, देखिए क्या खुला। क्या खुला बताइए? क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए टेबल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। सर टेबल से होता क्या है? टेबल से बहुत सारा काम होता है, मैं एक दो काम बता देता हूँ। टेबल का पहला प्रायोरिटी होता है डायनेमिक रेंज को क्रिएट करने का। दूसरा होता है फिल्टर भी करने के लिए यूज किया जा सकता है। और भी बहुत सारे कारण होता है, जिसको हम डिटेल में प्रैक्टिकल वाला क्लासेस में ऑफलाइन में मैं डिस्कस करता हूँ और ऑनलाइन में भी डिस्कस करता हूँ। फिलहाल अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही रहने दीजिए। कंट्रोल टी से क्या खुलता है? टेबल खुलता है। क्या खुलता है स्टूडेंट? टेबल। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, टू डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आपका सही आंसर हो। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे? ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जवाब। 5 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कि अल्ट F8 से क्या खुलता है। बताइए, जरूर जवाब दीजिएगा। व्हाट ओपन विथ अल्ट प्लस F8। अल्ट F8 इनमें सबसे पहले बोलना चाह रहा है किसका शॉर्टकट है। जवाब दीजिए स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए इसका मैं सही आंसर बताता हूं। देखिए आप अल्ट प्लस F8 करेंगे ना तो आपको मैक्रो का डायलॉग बॉक्स खुले। इसका काम होता है कोई भी चीज को रिकॉर्ड करने, स्टेप को रिकॉर्ड करता है, वॉइस को नहीं, स्टेप को रिकॉर्ड करता है। चलो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अल्ट प्लस F8 करेंगे। देखिए हम कीबोर्ड से अल्ट F8 कर रहे हैं, तो ये देखो क्या खुले, माइक्रो का डायलॉग बॉक्स खुला। क्या खुला स्टूडेंट यहाँ पे? माइक्रो का डायलॉग बॉक्स खुला। बात समझ में आ रहा ना? तो कंट्रोल प्लस टी से टेबल खुलता है और अल्ट F8 से याद रखिएगा माइक्रो। ये दोनों हॉट क्वेश्चन है, मतलब ये आपको बहुत आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही? ज्यादातर एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, माइक्रोज और टेबल वाला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत, जो ज्यादा लंबा चौड़ा है वो सबसे इजी रहता है। बस यही है कि बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं पढ़ने में। अब यहाँ पे क्या बोला है, कई है ना, आप कई सारे सेल को मर्ज करते हैं। ठीक है, क्या बोला, आप कई सारे सेल्स को मर्ज करते हैं, लेकिन मर्ज करने के बाद टेक्स्ट सेंटर में होगा, तो कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आप कई सारे सेल को मर्ज करते हैं, लेकिन मर्ज करने के बाद टेक्स्ट जब हम टाइप करेंगे उसमें मर्ज करने के बाद वो सेंटर में होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प हम चूज करेंगे। यहाँ पे एक बार इंग्लिश भी पढ़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लिखा हो यू कैन मर्ज मेनी सेल बट आफ्टर मर्जिंग यू विल बी
इन द नेक्स्ट सेंटर, देन विच ऑप्शन विल यू यूज। क्या बोला है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे अगर आप कोई मर्ज करते हैं और वो चाहते कि वो सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टूडेंट, मर्ज एंड सेंटर, सी नंबर वाला। ये 6 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सी। ये आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। आई होप समझ पाए। 50 क्वेश्चंस का मैं सीरीज लेकर आया हूं, इसको कर लेते हैं ना तो बहुत सारा आपको क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। यकीन मानिए मैं बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोग को देने का कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से कंटेंट आए तो प्लीज मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, है ना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और इस तरीके से मैं लाता रहूं। चलिए अब यहाँ पे बताइएगा नेक्स्ट क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऑप्शन है जो होम मेन्यू में रहता है। इसका क्या काम है ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा, हम आपको पढ़ के एक बार सुनाते हैं। ये एक्सेल सीट में सेल के वैल्यू के अनुसार सेल को हाईलाइट करने का कार्य करता है। यहाँ पे बोल रहा है बी नंबर, ये एक्सेल सेल में साइज के अनुसार सेल को हाईलाइट करने का कार्य करता है। ये तो कभी नहीं होगा। ये सीट के अनुसार सेल को, है ना, हाईलाइट करने का कार्य करता है जिस सीट में ज्यादा वैल्यू होती है। ये भी सही आंसर नहीं है, डी भी सही आंसर नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा 7 का कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो 7 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, ए एक्सेल के सीट में सेल के वैल्यू के अनुसार, है ना, हाईलाइट करने का कार्य करता है। सेल में जिस प्रकार वैल्यू होता है, आप चाहते हैं कि इतना से ज्यादा वाला ही हाईलाइट हो, इतना से कम वाला हाईलाइट हो। देखो हम एक बार यूज करके बता देते हैं। आप एक्सेल को खोल लो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लो। देखिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोल लो, इसको थोड़ा सा हम टेबल को हम हटा देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें क्लिक करके हम टेबल को सिंपल में करवा, ये देखिए हम क्या बोले यहाँ पे आप लोग को कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, हाईलाइट्स करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं जिसका मेडिसिन चार्ज मान लीजिए 5,000 से, है ना, सॉरी 4,000 से 3,000 से ज्यादा है, 3,000 से ज्यादा है, तो उसको हम कलर करना चाहते हैं। तो होम टैब में जाइएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा, हाइलाइट्स में जाइएगा। इसमें कई सारे ऑप्शन है, दिख रहा है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। हम अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो 3,000 से ज्यादा का मेडिसिन लिया उसको रेड कलर करना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे और यहाँ पे 3,000। तो यहाँ पे एक ही जन लिए, उसका नाम है MG, है ना, MH गोप नाम का, है ना, डॉक्टर। ये सबसे ज्यादा, है ना, 3,000 से ज्यादा मेडिसिन लिए। तो ये यहाँ पे देखो हाईलाइट सेल का काम क्या होता, सॉरी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या होता है, जो इंटरेस्टिंग सेल है उसको हाईलाइट करने की। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वैल्यू के अनुसार हाईलाइट करने का कार्य करता है। मतलब जो आप वैल्यू देंगे, जैसे हम यहाँ पे जा रहे थे 3,000 से ज्यादा वाला, तो उसी को हाईलाइट किया। 3,000 से लेस देन वाला लेते तो उससे कम वाला करते, बराबर वाला लेते तो बराबर वाला करता। आई होप समझ पा रहे होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको जवाब दीजिए। 7 नंबर तो हो गया यहाँ पे। चलिए अब जाते हैं 8 नंबर को। यहाँ पे देखो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे MS एक्सेल में डिफॉल्ट कितने सीट लिए जाते हैं। देखो स्टूडेंट, ये वर्जन टू वर्जन वैरी करता है। अगर ये पूछ दिया कि 2007 वाला वर्जन में कितना है या 2010 वाला वर्जन में कितना है, तो 2007, 8, सॉरी 7 और 10 और 13 और 16, ये बाय डिफॉल्ट इसमें जो है ना 3 सीट खुलता है। बाय डिफॉल्ट कितना सीट खुलता है, 3 सीट। ये आपका सही आंसर है। लेकिन अगर आप 2019 वाला वर्जन यूज करेंगे या 2021 वाला वर्जन यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 सीट खुलता है। तो सर हम किस में जवाब देंगे वहां पे अगर रहेगा तो, हम तो ऐसा बोल नहीं ना पाएंगे। तो आपको आंख बंद करके, अगर क्वेश्चन में 1 नहीं रहेगा, है ना, तो आपको 3 रहेगा। अगर 1 रहेगा तो 1 को मारना है, 3 रहेगा तो 3 को मारना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन में जितने भी एक्सेल है उसमें बाय डिफॉल्ट 1 ही सीट खुलता है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो प्लस का सिंबल एक बनता है, उस पर आप बढ़ा सकते
देखिएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ऑफिस के जितने भी ओल्ड वर्जन है, ओल्ड मतलब 2007, 10, 13, 16, आपको पता है कि सरकारी संस्था में थोड़ा ओल्ड वर्जन ही पूरा नया नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, तो आपका 3 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इस बात को आप समझिए, टोटल हम आज 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। प्लीज आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा, ताकि आप मेरा मोटिवेशन बढ़े और इस तरीके से क्वेश्चन हम लाता रहो। यहाँ पे क्या है कि एक्सेल में किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे। बोला एमएस एक्सेल में, सॉरी बोला सेल में किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। सेल मतलब जो बॉक्स में फॉर्मेट किया, मतलब कलर किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, उसको हटाने के लिए, है ना, हम क्या करेंगे स्टूडेंट। वही लिखा हुआ, व्हाट विल वी डू क्लियर द फॉर्मेटिंग डन इन सेल्स। तो किसके द्वारा हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा क्लियर फॉर्मेट। 9 का सी होना चाहिए, 9 का क्या होगा, सी होगा। और यहाँ पे सी आंसर है, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। 9 का क्या नंबर होगा, सी। बोला कि देखो कोई भी चीज अगर, देखो हम इसको बताते हैं पहले, तो उसके बाद समझ में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट आप एक्सेल को खोलो, अब जैसे ही एक्सेल खोलोगे ना, यहाँ पे कोई बोल्ड कर दो, यहाँ पे मान लो कोई बोल्ड कर दो, इटालिक कर दो, अंडरलाइन कर दो। अब चाहते क्या हो, इसको हटाना है खाली फॉर्मेट्स को, तो आप होम टैब में जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेट्स। ये देखिए क्लियर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लियर में। और जैसे ही आप क्लियर में जाते हैं और यहाँ पे मिलेगा क्लियर फॉर्मेट्स, क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स हो जाएगा। ये देखो सिंपल बना दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब हटा देंगे, सिंपल बनाने का काम करता है। क्लियर है यहाँ पे, इसको हम पहले जैसा था उसी तरीके से कर देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, एक मिनट, इसका जो सही आंसर होगा, क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ पे 9 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट किसी भी लाइन, पेज नंबर, फुटनोट, टेबल, कमांड, सॉरी कमेंट्स इत्यादि पर जम करने के लिए क्या, है ना, जाता है, क्या क्या जाता है। फिर से इसको क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे क्या बोला है कि, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, इसको आप जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, कि डायरेक्ट किसी भी लाइन, पैराग्राफ, फुटनोट और टेबल, कमेंट इत्यादि पर जंप करने के लिए, ये सब चीज पे जंप करने के लिए क्या 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 जाता है। अब देखिए क्या क्या जाता है स्टूडेंट का मतलब, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आप जरूर जवाब दीजिएगा। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर डायरेक्ट अगर उस पेज में जाना है जंप करके, तो कंट्रोल जी कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला है, जंप करके, यही ना बोला है यहाँ पे, डायरेक्ट व्हाट इज डन टू जंप टू एनी लाइन, पेज नंबर, फुटनोट, टेबल, कमेंट, है ना, कमेंट्स। तो डायरेक्ट हमको जाना होगा किसी भी पेज नंबर में, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, आपको कोई भी, है ना, यहाँ पे कंट्रोल जी कर देंगे। 10 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी नंबर। कंट्रोल जी से क्या होता है, ग्रुप, ये डायलॉग बॉक्स खुलता है गो टू का, देखिए यहाँ पे कंट्रोल जी करेंगे, ये देखिए गो टू डायलॉग बॉक्स। और जितना नंबर में जाएंगे ना चाहेंगे उतना नंबर में आपको यहाँ पे लिख देना, वो आप जा सकते हैं। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 11 नंबर में क्या है, हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या होता है, जवाब दीजिए। ये सारा एक्सेल से क्वेश्चन है, हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या होता है। चलो मैं जवाब देता हूँ, कंट्रोल प्लस के होता है। ये देखिए डी नंबर वाला, हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस के होता है। किसका होता है स्टूडेंट, हाइपर लिंक का, कंट्रोल प्लस के। अब गलती से अल्ट प्लस के नहीं मार के, अल्ट प्लस एच नहीं मार के। और कंट्रोल एच जो है ना, ये हाइपर लिंक का शॉर्टकट की नहीं है, लेकिन ये रिप्लेस ऑप्शंस का शॉर्टकट है। क्या है, रिप्लेस ऑप्शन। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है F11 क्या है। तो F11 क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, टू क्रिएट द चार्ट।
इससे F11 से क्या हो सकता है, चार्ट क्रिएट कर सकते, क्या क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे, चार्ट। बात समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से यूज कर सकते। तो यहाँ पे F11 का यूज क्यों करते हैं फ्रेंड, F11 का जो यूज करते हैं यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसलिए यूज करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, टू क्रिएट द चार्ट। इसके लिए यूज किया जाता है चार्ट को क्रिएट करने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, चार्ट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, जवाब जरूर दीजिएगा, है ना। यहाँ पे 13 का ए नंबर, अल्ट F1, अल्ट F1 से क्या होता है, जितने भी मेनू का ऑप्शन है वो आपको खुल जाता है, बात समझिए, वो लॉक जो रहता है वो क्या होता है, खुल जाता है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा शॉर्टकट की है स्टूडेंट यहाँ पे, कंप्यूटर वाला, ठीक है ना। तो चार्ट पे इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेगा स्टूडेंट यहाँ पे, जवाब दीजिए यहाँ पे। अल्ट F1 से क्या होता है ना, आप कोई भी रिबन को आप हाइड कर सकते हैं, रिबन को ही ऑप्शन हम लोग बोलते हैं, तो अल्ट H से आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 14 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर से क्या होता है, 14 नंबर, अल्ट प्लस इंटर से क्या होता है बताइए। 14 नंबर आप ले चले आए, अल्ट प्लस, है ना, यहाँ पे इंटर से क्या होता है, ये देखिए आप, अल्ट प्लस इंटर से हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू लाइन विद इन द सेम सेल, स्टार्ट अ न्यू लाइन स्टार्ट होगा लेकिन सेम सेल में ही रहे, सेम बॉक्स में ही रहे। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, अल्ट इंटर से क्या होता है, स्टार्ट अ न्यू लाइन विद द सेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जवाब जरूर दीजिएगा यहाँ पे, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट को बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोला कि परसेंटेज फॉर्मेट को बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं करते, कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं करते स्टूडेंट यहाँ पे, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ए नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज हो जाएगा। चलिए 15 नंबर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 नंबर, 16 नंबर क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जवाब दीजिएगा, 16 नंबर क्या स्टूडेंट यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बोला अल्ट H0, ये जो है यहाँ पे अल्ट प्लस H प्लस 0 जो है यहाँ पे, इसको 0 भी पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो ओ रहता तो पूरा और गोला रहता और ये बड़ा रहता। तो यहाँ पे अल्ट HO से क्या होता है, आप जवाब दीजिएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन है, ए हो जाएगा। अल्ट HO से क्या होता है, इंक्रीज डेसिमल होता है, क्या होता है, इंक्रीज डेसिमल होता है, क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, इंक्रीज डेसिमल होता है, ठीक है। चलिए ऑटो सम का फॉर्मूला बताएं, ऑटो सम का शॉर्टकट की जो होता है ना, अल्ट प्लस इक्वल टू, अल्ट इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, सम हो जाएगा, अल्ट के साथ इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे सम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। और लिखती है टोटल आपने कितना क्वेश्चन सही किया। नेक्स्ट नंबर, कंट्रोल जे से क्या होता है बताइए, कंट्रोल जे से क्या होता है, कंट्रोल जे से क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, लिस्ट प्रॉपर्टीज, टू कॉल बैक, कॉल स्टैक, टू एक्सपोर्ट मॉड्यूल। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब है स्टूडेंट यहाँ पे, ए नंबर, लिस्ट प्रॉपर्टी, कंट्रोल जे से क्या खुल जाएगा, लिस्ट का एक प्रॉपर्टी खुलेगा, उसके बाद वहां से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल F11 किसका शॉर्टकट है, 19 नंबर क्वेश्चन, है ना। 19 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसको हम समझाते हैं, आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन के लेकर कि कंट्रोल F11, यही ना बोला है यहाँ पे, F11, F11 किसका शॉर्टकट थी, F11 जो शॉर्टकट की है स्टूडेंट यहाँ पे,
देखो ये ये का शॉर्टकट की तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्लोज बीबीए और लिस्ट प्रॉपर्टी, क्या है यहाँ पे लिस्ट प्रॉपर्टी, और गो टू साइकिल विंडो, क्या लिखा है यहाँ पे गो टू साइकिल विंडो। तो F11 ये जो सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर है ना, हाँ 19 नंबर, कंट्रोल प्लस F11 है क्या, हाँ कंट्रोल प्लस F11 जो शॉर्टकट की होता है, किसका शॉर्टकट की होता है, तो शॉर्टकट की है यहाँ पे ओपन वीवीए का, किसका शॉर्टकट की है ओपन वीवीए, वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, क्या होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंक्रीज इंडेंट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट को क्या करता है इंक्रीज करने का काम। आई होप यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जवाब दीजिएगा, एमएस एक्सेल के अंदर क्या बोल रहा है यहाँ पे, एमएस एक्सेल के अंदर करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल है ना करते हैं, क्या बोला एक्सेल के अंदर करंट डेट इंसर्ट करना, करंट डेट मतलब जो आपका सिस्टम में दिखा रहा है उसको अगर इंसर्ट करना, तो आप तो कौन सा शॉर्टकट मतलब कौन सा ऑप्शन का यूज करें, यहाँ पे ओनली फॉर डेट दिखना है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है ना, आपको जवाब देते हैं, ये आप अगर टुडे लिखते हैं तो आज का डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा, बात समझ में आ रहा ना, ठीक है, नाउ से भी वही आता। चलो हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे टुडे, यहाँ पे इक्वल टू TODAY, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो आज का क्या आ जाएगा यहाँ पे डेट आएगा, जो देखिए ये कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 तारीख पहले से क्या है सेट है, और 3 तारीख जब सेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला नहीं आता है सर, हम जबरदस्ती पूछे, ये देखो आंसर आपका इस तरीके से लग गया। फिर से एक बार समझा देते हैं, इसको समझिए क्या बोल रहा है कि विच है ना फॉर्मूलाज आर यूज टू इंसर्ट करंट डेट इनसाइड एक्सेल, तो ये अगर करंट डेट डालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये अभी चेंज हो गया वो पुराना वाला, तो यहाँ पे कैसे होगा करंट डेट के लिए यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो टुडे नाम का एक फंक्शन है जो अपडेट नहीं होगा, यहाँ पे डी में आपका सही आंसर है, डी क्या है सही आंसर है 21 नंबर, ठीक है ना, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, डी का सही आंसर हो जाएगा। शिप प्लस एफ शिप प्लस एफ से क्या होता है बताइए, सारे स्टूडेंट लोग जरूर बताएंगे, शिप एट से क्या होता है शिप प्लस एफ, यहाँ पे शिफ्ट एफ से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, है ना, डी होगा 22 का डी नंबर मार्क, टू ऐड सेक्शन, क्या लिखा हुआ यहाँ पे टू ऐड सेक्शन स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम बटन, कंट्रोल होम से क्या होता है डायरेक्ट आप बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे पैराग्राफ के डॉक्यूमेंट के टॉप बिगिनिंग में, बात समझिए, कंट्रोल प्लस होम बटन, कंट्रोल के साथ होम बटन करिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन है गो टू ब्रिंग है ना ब्रिंग बिगिनिंग ऑफ रो, सेलेक्ट इंटायर रो, है ना सेलेक्ट इंटायर कॉलम, और यहाँ पे है ना गो टू सेल A1, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है कंट्रोल होम से क्या होता है डायरेक्ट फर्स्ट में चले जाए, तो कंट्रोल के साथ अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट इंटायर कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मेट में जाके आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे है ना यहाँ पे देख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है, तो कंट्रोल होम से क्या होता है डायरेक्ट आपका फर्स्ट पेज में चला जाता है, ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है 23 नंबर का जो सही आंसर होगा डी नंबर है, गो टू ऑल है ना गो टू सेल A1, गो टू सेल A1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल डी, 24 नंबर क्वेश्चन है कि कंट्रोल है ना 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कॉपी फॉर्मूला राइट इन सिलेक्टेड से, कंट्रोल डी से होता क्या था स्टूडेंट यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल डी से जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कंट्रोल 24 से क्या होता है यहाँ पे डी देता है, 24 से डी मतलब डिक्रीज इंडेंट, क्या देगा यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट, आई होप समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिप प्लस
स्पेस बार, क्या बोल रहा है यहाँ पे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिफ्ट प्लस स्पेस बार, है ना। तो यहाँ पे इसमें से सही आंसर क्या होगा, 25 नंबर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। तो 25 नंबर का क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे डी आई, क्या आएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे डी आई। सेलेक्ट इंटायर कॉलम, शिफ्ट के साथ स्पेस करेंगे ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो, शिफ्ट के साथ अगर हम एक्सेल को खोलते हैं, शिफ्ट के साथ स्पेस करते तो रो होगा, और कंट्रोल के साथ करेंगे तो कॉलम। यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, इसको जवाब दीजिएगा कि शिफ्ट प्लस स्पेस बार करते हैं, स्पेस बार अगर दबाते हैं स्पेस, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला, डी नंबर, सेलेक्ट इंटायर रो, क्या होगा यहाँ पे, सेलेक्ट इंटायर रो होता है। अच्छा, आल्ट प्लस पेज अप, क्या लिखा हुआ, आल्ट प्लस पेज अप, 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा 26 नंबर, आल्ट प्लस पेज अप। और यहाँ पे क्या है समझिएगा, यहाँ पे अल्ट पेज अप का जो शॉर्टकट की है अल्ट पेज अप, इससे क्या होता, यहाँ पे ये देखिए, मूव वन स्क्रीन लेफ्ट, क्या लिखा, मूव वन स्क्रीन लेफ्ट, है ना, एक स्क्रीन में आप लेफ्ट की ओर मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, शिफ्ट प्लस F5, ठीक है ना, शिफ्ट प्लस क्या होता है F5, शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है, सवाल बताइएगा, शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है, सब होता है, फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो व्यू ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका, इसीलिए आपका ये हो गया फाइंड ऑल ए वैल्यू, है ना, फाइंड द वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू देगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या बोला यहाँ पे, शिफ्ट प्लस F5 जो शॉर्टकट की होता है, किसका शॉर्टकट की होता है, तो शिफ्ट प्लस F5 जो होता है शॉर्टकट की, है ना, फाइंड द वैल्यू, किसके लिए, वैल्यू को फाइंड करने। चलिए नेक्स्ट क्या यहाँ पे है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, है ना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, टू फॉर्मेट नंबर, है ना, इन परसेंटेज फॉर्म, टू फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्म। चलिए आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, ये क्या है, पेस्ट स्पेशल, किसका शॉर्टकट किया स्टूडेंट यहाँ पर, पेस्ट स्पेशल, ठीक है ना। अगर एक बार जॉब हो जाता है ना तो परमानेंट के लिए होता है, तो यहाँ पे बोला कि आल्ट कंट्रोल भी किसका शॉर्टकट है, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे ना तो बहुत सारा ऑप्शन आपको खुल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 29 नंबर क्लियर हो गया। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, क्या होता है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, 30 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए स्टूडेंट। 30 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 30 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, फॉर्मेट से, क्या है स्टूडेंट, 30 नंबर फॉर्मेट से, ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आल्ट प्लस, है ना, एच प्लस बी, इससे क्या बनेगा, आल्ट एच बी, आल्ट प्लस एच प्लस बी करेंगे, तो इसका क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे 31 का, 31 का यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको जवाब दीजिएगा, यहाँ पे 31 का ए नंबर हो जाएगा, बॉर्डर ऑप्शन, अल्ट एच बी ए करेंगे तो बॉर्डर ऑप्शन खुल जाएगा, क्या खुलेगा यहाँ पे, बॉर्डर ऑप्शन खुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ए नंबर क्लोज फाइल, कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, जो फाइल आप रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे इसको समझिए, बगल के चित्र में जिस तरह के टेक्स्ट को रोटेट किया गया वो किस ऑप्शंस के जरिए हो सकता है, देखो बगल के चित्र में, यहाँ पे चित्र गायब है, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 33 नंबर का ए नंबर, क्या नंबर हो जाएगा, एंगल काउंट क्लॉकवाइज, क्या लिखा हुआ, एंगल काउंट क्लॉकवाइज। 33 नंबर के बाद यहाँ पे क्या नंबर है, 34 नंबर,
34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या जवाब देना है, तो आप जवाब दीजिएगा। 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, बगल चित्र में सभी सेल को क्या किया गया है। बगल के चित्र में सभी सेल को क्या किया गया, तो यहाँ पे है ना, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट 34 नंबर वाला में। ए होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या लिखा है यहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या बोला, बगल चित्र में सभी सेल को क्या किया गया है, ठीक है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया गया। 35 नंबर क्या बोला, बगल के चित्र में हमने सभी कॉल में एक गोलाकार शेप डाला डाला हो, हमने कैसे किया है। क्या बोल रहा है, बगल के मतलब जो भी पिक्चर है में हमने सभी सेल्स में एक गोलाकार शेप डाला, वो है ना, डाला हो, वो हमने कैसे किया है, वो हमने कैसे किया है। 35 का आंसर बताइए क्या होगा। 35 का जो आंसर होगा ए नंबर, क्या होगा, ए नंबर। आइकन, ये देखिए आइकन सेट, है ना, सेट्स का प्रयोग करके, आइकन सेट का प्रयोग करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसको जवाब जरूर दीजिएगा यहाँ पे। यही सारा क्वेश्चन तो था, है ना यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से इमेज वीडियो इत्यादि सर्च करने का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से हम जिसकी मदद से हम अपने सेल के सीट के अंदर उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 36 का स्टूडेंट। 36 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी होगा। क्या होगा यहाँ पे, बी। क्लिप आर्ट क्या बोला, हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से इमेज वीडियो इत्यादि सर्च करने का ऑप्शन देता है। मतलब ऑनलाइन भी हम ला सकते हैं इमेज और ऑफलाइन भी ला सकते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ देता है, वही बोला है, जिसकी मदद से हमने एक्सेल सीट के अंदर उसे इंसर्ट कर सके, ताकि उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में इंसर्ट कर सकते। तो क्लिप आर्ट ऑप्शन है क्या स्टूडेंट, क्लिप आर्ट। ये बी नंबर आपका सही हो जाए, बी नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीएस फार्मूलाज का प्रयोग कब किया जाता है ना, एबीएस फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है। 37 नंबर जवाब दीजिएगा फटाफट। इसका भी सही आंसर होगा, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है, एबीएस फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के लिए यूज किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, एबीएस का मतलब क्या होता है, एबीएस का मतलब क्या होता है, जवाब दीजिए। एबीएस स्टैंड फॉर क्या होता है, बताइए, जवाब दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। 38 नंबर, ए नंबर, एब्सोल्यूट। एबीएस को एब्सोल्यूट को हम शॉर्ट में एबीएस भी लिख देते हैं, है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई भी निगेटिव नंबर से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखो जैसे हम आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। नेक्स्ट सीट पे चले गए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 9 लिख दिए, 6 लिए, 3 लिख दिए, 1 लिख दिए, 4 लिख दिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, क्या जवाब देता है। एबीएस का मतलब होता है, एबीएस का क्या मतलब होता है, तो एब्सोल्यूट करने से मतलब फिक्स रेंज टाइप का है। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका ए आपका राइट आंसर हो गया। 38 का देख लेते हैं एक बार फिर से, 38 का जो आंसर है यहाँ पे, है ना, एब्सोल्यूट ही होगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एब्सोल्यूट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा है, इसको समझते हैं बढ़िया से। क्या बोलो, दो टेक्स्ट के बीच में अंतर अंतर देखता है, अगर दोनों टेस्ट सेम होगा तो उसका परिणाम आपको ट्रू मिलेगा। और यदि, क्या बोला कि यहाँ पे टेक्स्ट के बीच अंतर देखता है, अगर दोनों टेक्स्ट सेम होगा, दोनों टेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, सेम होगा, तो इसका परिणाम आपको ट्रू मिलने, और यदि दोनों टेक्स्ट में थोड़ा सा भी अंतर दिखा तो उसको, तो आपको इसका परिणाम
फॉल्स आएगा। अर्थात यहाँ पे क्या बोला, दो टेक्स्ट के बीच अंतर को है ना, को देखता है, कितने देखता है, ये किस फॉर्मूले से, है ना, फॉर्मूले से हल हो सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन जरूर जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। 39 का क्या होगा, ए नंबर होगा। एग्जैक्ट क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जैक्ट, एग्जैक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, अप्रोक्स होता है। एग्जैक्ट से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दिखाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 40 नंबर, क्या स्टूडेंट, यहाँ पे 40 नंबर, एक्सेल खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में लिखा, है ना, लिखते हैं, लिखा करते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर एक्सेल को खोलना है तो रन कमांड में एक्सेल लिख देंगे, ई एक्स सी है, मतलब बी आपका बदमाश हो गया। समझ में आ गया, नोटी है। तो यहाँ पे समझिएगा, एक्सेल खोलने के लिए रन कमांड में क्या यूज करते हैं, एक्सेल ही यूज करते हैं। ये बी नंबर आपका सही हो जाए, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ पे, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 40 का बी। अब यहाँ पे 41 क्या बोला, जवाब जरूर दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे अगर क्या बोला, यहाँ पे अगर हमें एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसतन ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है, क्या बोला रहे हैं, अगर हमें एक्सेल में काम करते रहेंगे अंदर 10 स्टूडेंट का, है ना, रिकॉर्ड औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करें। औसत का मतलब एवरेज बोल रहा है, तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन होगा, मतलब 41 का क्या हो जाएगा, ए सही होना चाहिए, 41 का ए सही होना चाहिए। चलिए यहाँ पे ये ही सही होगा स्टूडेंट, यहाँ एवरेज। नेक्स्ट क्या, यहाँ पे एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाने से, क्या बोल रहा है, एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाने से पहले अनिवार्य होता है, इक्वल टू अनिवार्य होता है। इक्वल टू आपको कंपलसरी, अगर इक्वल टू नहीं लगाते हैं तो फॉर्मूला मानाएगा ही नहीं, मतलब फॉर्मूला नहीं माना जाएगा, है ना। माना क्या नहीं जाएगा, टाइप करोगे और, है ना, इक्वल टू से शुरुआत नहीं करोगे तो दिक्कत ही होगा, इंटर करोगे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा स्टूडेंट। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सही फॉर्मूला, है ना, है। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला। इसका सही से सही फॉर्मूला बोल सकते हैं यहाँ पे, ये स्टूडेंट A1 से B1 यहाँ, तो यहाँ पे कितना नंबर है, यहाँ पे 43 नंबर, 43 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ए आपका सही हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। A1 से लेके B1 तक तो जोड़ ही सकते हैं दोनों को। एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए, क्या बोल रहा है, एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए, है ना, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो 44 नंबर का क्या सीन है बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे 44 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी नंबर हो, क्या हो जाएगा, बी, मैक्स फॉर्मूला। क्या बोला, एक्सेल में, यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से जवाब देते हैं। यहाँ पे एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 44 का बी। बी मतलब क्या होता है, मैक्स फॉर्मूला का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, मैक्स फॉर्मूला। 44 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एमएस एक्सेल के अंदर AI, BI, CI, DI, ये सब क्या है। एमएस एक्सेल में ये सब स्टूडेंट क्या है स्टूडेंट, 45 नंबर, जवाब दीजिएगा। 45 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सेल एड्रेस, क्या होगा बी में, सेल एड्रेस। क्या बोला, एक्सेल के अंदर A1, B1, C1, D1, ये सब क्या गलत है, सॉरी सब क्या है, सब क्या है, तो ये क्या है, एक तरह से सब क्या है स्टूडेंट, आप यहाँ पे आपका होगा बी नंबर, सब सेल एड्रेस है, क्या है, सब सेल एड्रेस है। चलिए 46 नंबर, क्या बोला गया यहाँ पे, 46 नंबर, एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में, एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में एक साल से दोबारा सेल से मिलाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, क्या बोला है यहाँ पे, फिर से समझ गया। एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में एक सेल से दूसरे सेल में मिलाने के लिए
हम क्या प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, इसको जवाब जरूर दीजिएगा स्टूडेंट आप। 46 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 46 का जरूर जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, इसका सही आंसर क्या होगा। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ए मतलब मर्ज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर सही जवाब दीजिए यहाँ पे, है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे रो एंड कॉलम से मिलकर क्या बनती है। तो रो एंड कॉलम से मिलकर क्या बनता है, वर्कशीट बनता है। क्या बनता है, वर्कशीट बनता है ना। यहाँ पे 48 से बता, रो और कॉलम वाली, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रो एंड कॉलम वाली इंटरसेक्शन को कहते हैं सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो एंड कॉलम को जो खट छट के बनता है ना, इसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। नेक्स्ट है 49 नंबर से, एक्सेल में किस नाम से जाना जाता है, एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तो एक तो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, किस नाम से जाना जाता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। देखो वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होगा, वर्ड में से रिलेटेड कोई भी हो सकता है, वीडियो एडिटर नहीं होगा, प्रेजेंटेशन नहीं होगा। 49 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। 49 का भी ए नंबर, ठीक है ना। 49 का क्या होगा यहाँ पे, ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 50 नंबर, एट लास्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सेल में वर्कशीट की समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। एक्सेल शीट, वर्कबुक, है ना। एक्सेल के है ना, क्या बोले, एक्सेल में वर्कशीट के समूह, वर्कशीट में तो अलग अलग शीट पे जो काम करे उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वर्कबुक बोलेंगे। बी नंबर 110% आपका सही है। अब यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर भी हम लिख के रख दिए नीचे में, बात समझ में आ रहा है अपना, ठीक है ना। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको देख सकते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और आपको बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। इस तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू।